हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जॉब विनर्स पर। दोस्तों, मैं विनय श्रीवास्तव आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों उस महारत्न कंपनी में ट्रेनिंग करने के अवसर के बारे में जानकारी लेके, जो एक देश की जानी मानी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नंबर 1 बनाने वाली कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, जो कि महारत्न कंपनी है और पूरे देश में उसकी 14 यूनिट है और साइट्स अलग हैं। तो इस तरह से उसके बारे में मैं उसमें जो अप्रेंटिस मतलब जो ट्रेनिंग के लिए 1 साल की ट्रेनिंग के लिए जो जगह निकली है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देता हूं, जिसके जो इसमें के लिए निर्धारित बी.टेक वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए और खासकर मध्य प्रदेश की मूल निवासी स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी निकली है। और आप भी जानते हैं कि डिग्री करने के बाद या डिप्लोमा के डिग्री या बी.टेक की डिग्री करने के बाद कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग आवश्यक होती है, तभी आपका कोर्स कंप्लीट माना जाता है और आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी करने के इंटाइटल होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल जानकारी देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार के प्रमुख महारत्न उपक्रम BHEL की भोपाल ब्रांच के लिए, भोपाल इकाई के लिए इंजीनियरिंग संकाय की स्नातक यानी BE या बी.टेक एवं डिप्लोमा धारक योग्य उम्मीदवारों के लिए शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत 2024 और 25 के लिए एक वर्षीय स्नातक तकनीकी शिक्षुता प्रशिक्षण यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 साल के लिए आवेदन पत्र मंगाए हैं, और जिसके लिए मध्य प्रदेश आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। दोस्तों, किस ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट है और उसके लिए क्या योग्यता है, अब मैं उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देता हूं। दोस्तों, यदि आपने इस जानकारी को देने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स, जो कि एजुकेशन से संबंधित पूरी जानकारी देता है, साथ साथ में देश में और विदेश में प्राइवेट और देश के सभी सरकारी छोटी बड़ी सभी सरकारी जॉब्स के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देता है। साथ साथ में आपको ये भी गाइड करता है कि आपको कौन से जॉब्स के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, पूरी डिटेल जानकारी आपको मेरे चैनल्स पर मिलेगी और आपको पूरी सलाह मिलेगी, जो पूरी निःशुल्क है और आप मेरी सलाह पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि मेरे चैनल पर किसी भी तरह की कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी जाती, कि किसी भी तरह की कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जाती जिससे कि स्टूडेंट्स या आवेदक मिसगाइड हो। आपको किस बुक से पढ़नी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन से कंपटीशन के लिए कौन से राइटर की बुक होनी चाहिए, कहाँ कोचिंग कैसे करें, क्या करें, वो पूरी डिटेल जानकारी की सलाह मैं आपको आपके मांगने पर दे सकता हूँ। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी ब्रांच के लिए मतलब ये ट्रेनिंग की पोस्ट निकली है, वो डिटेल जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में 2 स्नातक शिक्षुता 2 और तकनीशियन शिक्षुता की 2 पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में स्नातक शिक्षुता मतलब BE बी.टेक और तकनीशियन शिक्षुता मतलब डिप्लोमा। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में BE बी.टेक वालों के लिए 3 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो BE बी.टेक वालों के लिए 10 और डिप्लोमा वालों के लिए 8 हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में BE बी.टेक वालों के लिए 5 पोस्ट निकली हैं और डिप्लोमा वालों के लिए 2 पोस्ट निकली है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए BE बी.टेक वालों के लिए 10 पोस्ट हैं और तकनीकी शिक्षा वाले डिप्लोमा वालों के लिए 9 पोस्ट हैं। इस तरह से टोटल 30 पोस्ट हैं और 30 पोस्ट हैं BE बी.टेक वालों के लिए और 21 पोस्ट हैं डिप्लोमा वालों के लिए। अब इसमें जो कम से कम जो योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में आपको पूरा डिटेल जानकारी देता हूं। कम से कम इसके लिए स्नातक शिक्षुता के लिए
यानी BE-BTech वालों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में BE या BTech में सामान्य BE-BTech होना चाहिए, सामान्य EWS एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के। हाँ, तो अब बात करते हैं इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में ग्रेजुएट के लिए, स्नातक शिक्षता के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित ब्रांच में BE या BTech और साथ में सामान्य और EWS एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को ये जो डिग्री है कम से कम 70% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और संबंधित डिग्री अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरा, टेक्नीशियन मतलब डिप्लोमा होल्डर की जो है उसके लिए डिप्लोमा शिक्षता के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और इसमें BE या BTech हो चाहे डिप्लोमा हो, अगर आपने पत्राचार से या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से BE या BTech किया हो तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए तो ऐसा डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। अब ठीक है, और मैं अब जो आगे आपको बताता हूँ पूरी डिटेल जानकारी, उसमें और क्या क्या रिलैक्सेशन है, किस किस को क्या है, मैं पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ। BHEL भोपाल के कर्मचारियों में मृतक, सेवानिवृत्त या कार्यरत कर्मचारियों की पुत्र या पुत्री, पति पत्नी को जो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में मिनिमम नंबर्स लाने की जो बाध्यता है वो उनमें छूट रहेगी। दूसरा, ऐसे आवेदक जिन्होंने अपनी BE BTech डिप्लोमा की परीक्षा 2022 से पहले उत्तीर्ण किए वे शिक्षता प्रशिक्षण के लिए योग्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2022 से पहले डिग्री या डिप्लोमा किया है वो आवेदन के पात्र नहीं है, वो आवेदन ना करें। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 वर्ष या इससे अधिक का कार्य अनुभव ऑलरेडी हो या जिन्होंने शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष से शिक्षता प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो या प्रशिक्षणरत हो, वे अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है। ठीक है। चयन परीक्षा में आयु में आरक्षण एवं आयु में आरक्षण और वैसे आरक्षण क्या है वो उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। स्नातक भारत सरकार के ग्रुप ए पद के आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, EWS के लिए 10%। ठीक। टेक्नीशियन मतलब तकनीशियन प्रदेश सरकार के ग्रुप C मध्य प्रदेश के पद के आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15%, EWS के लिए 10%। और आयु में छूट, अनारक्षित वालों को कोई आयु में छूट नहीं मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमिनल को आयु की अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 5 वर्ष की छूट, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट, EWS वालों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। शारीरिक विकलांग स्टूडेंट्स को आयु सीमा में 10% की छूट रहेगी। ठीक है। अब इसमें जो आयु की गणना होगी वो 1 नवंबर 2024 के हिसाब से के दिनांक को बेस बनाकर आयु की गणना की जाएगी। आवेदन करने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष है और अधिकतम आयु जनरल और EWS वालों के लिए 27 वर्ष है। BHEL भोपाल के कर्मचारी मृतक के हो या सेवानिवृत्त हो या कार्यरत हो के पुत्र, पुत्री या पति पत्नी को उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विकलांग आवेदकों को उन्हीं को आयु सीमा में छूट मिलेगी जो कम से कम 40% विकलांग हो और जिनके पास सरकारी आपके पास प्रमाण पत्र हो। आर्थिक कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु जो सभी शर्तें पूरी आर्थिक कमजोर वर्ग की सभी शर्तें पूरी करते हैं उनको 10% आरक्षण मिलेगा। आर्थिक कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम उनका के पास जो प्रमाण पत्र है 1 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। BHEL भोपाल के कर्मचारियों के आश्रित पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी के लिए अधिकतम 20% रिक्तियां
आरक्षित हैं। अगले चयन पात्र उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मतलब मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके अनुसार उनका चयन किया जाएगा। चयन एवं लिखित परीक्षा की तारीख संबंधी सूचना वेबसाइट https://bpl.bhl.com/bpl-web news/careers/index.html पर उपलब्ध करा दी जाएगी। किसी भी तरह का कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। और इसमें जो स्नातक स्नातक की जो स्टाइफंड है उसके लिए जो बी.टेक वाले हैं स्नातक हैं उनके लिए जो स्टाइफंड है 9,000 प्रति महीने मिलेगा। और डिप्लोमा वालों के लिए टेक्नीशियन प्रशिक्षु के लिए 8,000 रुपये प्रति माह आपको स्टाइफंड मिलेगा। और आपको पूरी डिटेल जानकारी, अब इसमें आपका चयन कैसे होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। BHL की वेबसाइट पर जाके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आपको उसको आप एक किसी पेपर पे लिख लीजिए। फिर दोबारा आप BHL की साइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऊपर उसी रजिस्ट्रेशन के नंबर के डालकर आप ओपन करेंगे। आप अपना जो मांगी गई पूरी डिटेल जानकारी भरेंगे, पूरी तरह के प्रमाण पत्र लगाएं और उसको जब एंटर करेंगे तो उसकी एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, वो आप उसको प्रिंट आउट लेके रख लें। इसमें किसी भी तरह का कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। और उसके बाद आपको रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपको रिटन टेस्ट के समय पे आपने जो भी प्रमाण पत्र आपने अपलोड किए हैं उन सब की एक फोटो कॉपी, साथ में एक्नॉलेजमेंट की एक स्लिप को लेके आप एक पूरा एक साथ करके जब आप टेस्ट देने आएंगे तो आपको उसको आपको वहाँ जमा करना होगा, तब योग्य मानेंगे। रिटन टेस्ट में जो आपके नंबर आएंगे उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट पर आपको पूरी डिटेल तो आपको यदि मेरिट लिस्ट में दोनों के नंबर सेम है तो जो भी आपसे सीनियर है, मतलब वो ये उम्र में सीनियर है, वो उसको वरीयता मिलेगी। यदि उम्र में भी सेम है तो आपके 10th में जो नंबर है, 12th में जो नंबर है उनके 12th में जो नंबर है उनकी मेरिट के हिसाब से, उनके नंबर के हिसाब से आपकी वरीयता सूची तैयार की जाएगी। और आपको यदि आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको आपके मेल पर और SMS पर उसकी सूचना दे दी जाएगी, पूरी डिटेल दे दी जाएंगी। इस तरह से मैंने आपको पूरी डिटेल जानकारी दी है। तो दोस्तों एक आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने 1 साल का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है डिग्री करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद, उनको इस चीज़ की इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और BHL जो एक महारत्न कंपनी है उसमें आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्टाइपेंड के साथ साथ यहाँ जो सुविधाएं एम्प्लॉइज को मिलती है वो पूरी सुविधाएं आपको आपके ट्रेनिंग वालों को भी, पूरे ट्रेनिंग प्रशिक्षु स्टूडेंट्स को भी मिलती है। यहाँ सस्ता खाना है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है, यहाँ का वर्क कल्चर अच्छा है, यहाँ रह के आप आगे और तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, तो जो 4 चरण में जो मैं एक प्रक्रिया बताता हूँ। पहले चरण में आपको सर्वप्रथम भारत सरकार की वेबसाइट www.mhrdanats.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना पूरी जो जानकारी मांगी है उसमें पूरी डिटेल जानकारी भरें, अपना प्रोफाइल पूर्ण करें और उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, वो रजिस्ट्रेशन आपको लिख के रखना है, ठीक है। दूसरे चरण में आपको फिर पुनः वेबसाइट पर जाना है और आपको BHL की वेबसाइट https://bpl.bhl.com/bpl-web-news-career-index.html पर स्नातक या डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप 2024-25 पे क्लिक करना है। और उसके अंतर्गत उसमें आवेदन करें, आवेदन पर क्लिक करना है। आवेदन क्लिक करने पर आपको जो डिटेल जानकारी आपसे मांगी जा रही हो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आपको आवेदन करना है। उसमें जो डिटेल जानकारी मांगी पूरी डिटेल जानकारी भरें और उस डिटेल जानकारी भरने के बाद जब एंटर बटन दबाएंगे तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्राप्त होगी, उसका आपको प्रिंट आउट लेके रखना है। फिर तीसरे चरण में आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका फॉर्म पूरा सही भरा होगा, सही जानकारी आपकी प्रॉपर होगी, तो आपका फॉर्म का विश्लेषण करने के बाद आपको आवेदन रिटन परीक्षा के लिए एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम जो होगा वो आपको
रिटन एग्जाम के समय जो भी आपने आवेदन पत्र में अंक सूची या जो भी आवेदन पत्र में आपने जो भी प्रमाण पत्र लगाए उन सबकी एक फोटोकॉपी, साथ में एक्नॉलेजमेंट की स्लिप एक बंच बनाकर लेके आना, और आपको रिटन सेंटर जहां आपको रहेगा रिटन टेस्ट सेंटर वहां पर आपको जमा भी करना है और एग्जाम देना है। यदि आप वो जमा नहीं करते हैं तो आप अयोग्य माने जाएंगे और आपका पेपर आपको आप आगे की कार्रवाई के लिए नहीं योग्य नहीं माना जाएगा। आपको हमेशा वेबसाइट चेक करते रहना है और वेबसाइट पर ही पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि रिटन में और कहीं पे पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो जो आवेदन की जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो 16/11/2024 से आवेदन शुरू हो गए हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 दिसंबर 2024 है। तो दोस्तों इसमें किसी भी तरह कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, निःशुल्क है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस फॉर्म को अवश्य भरें और एक महारत्न कंपनी में आप एक ट्रेनिंग करने का अनुभव प्राप्त करें, जो कि आपके भविष्य के लिए आपके भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल जॉब यूनिवर्सल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और साथ साथ में मेरे इस वीडियो को प्यारा से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका अनुभव प्राप्त हो सके और उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी साबित हो सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में। धन्यवाद।